Hello friends, a very good morning to all of you. Most welcome or welcome back in my channel Learn Language with Ru. In this language series, today I again teach you the topic of class 10th and it is a summary of the poem Fire and Ice. Yesterday we will do the summary of a poem again, and that poem was Dust of Snow. And Dust of Snow has been written by Robert Frost, and this poem has also been written by Robert Frost. There are two poems of Robert Frost in your syllabus. So today we will do the summary of Fire and Ice. So let's start to read the summary of Fire and Ice with me. As you know very well, this is a poem. It has been written by Robert Frost. कि एक पोएम है और इसको किसने कंपोज किया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने पोएट का नेम अच्छे से लर्न करना है क्योंकि आपके एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन बन के ही आ सकता है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी समरी कि इस पोएम में बात क्या कही है फायर एंड आइस को लेकर. इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट one day this world will end either by fire or by ice. इस पोएम में कवि हमें ये कहता है कि एक दिन क्या होगा, ये संसार जो है इस संसार का अंत हो जाएगा, या तो वो अंत होगा फायर से या अंत होगा आइस से. या तो बहुत ज़्यादा फायर की इतनी अति हो जाएगी कि उससे ये संसार का अंत हो जाएगा, और या फिर इतनी आइस हो जाएगी जिससे संसार का अंत हो जाएगा. एक्चुअली पोएट कहना क्या चाहता है? दिस पोएम इट इज़ ऑल्सो अ सिम्बॉलिक पोएम लाइक डस्ट ऑफ स्नो. हियर फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर. यहाँ पोएट का फायर से मतलब है डिज़ायर. डिज़ायर मीन्स हमारी इच्छाएं. जैसे इस संसार में आग बढ़ती है, जैसे आग जैसे लगती है तो वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, इस तरह से हमारी डिज़ायर्स होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं. अगर हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो हम चाहते हैं हमारी दूसरी इच्छा पूरी हो जाए, दूसरी इच्छा पूरी होते चाहते हैं तीसरी पूरी हो जाए, एंड सो ऑन. हमारी इच्छाएं जो हैं इंक्रीज़ होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं लाइक फायर. तो फायर स्टैंड फॉर डिज़ायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड. और आइस जो स्टैंड कर रही है यहाँ पर, आइस का मतलब है हेट्रेड, घृणा, नफरत. जैसे जो बर्फ़ होती है पूरे संसार को जमा देती है, बर्फ़ से पूरा संसार एक तरह से जम सा जाता है, उसी प्रकार जो हेट्रेड, नफ़रत जो होती है वो हमारे रिश्तों को जमा देती है. अगर हमारे रिश्तों में, रिलेशनशिप में नफ़रत आ जाए, हेट्रेड आ जाए, तो हमारे रिश्ते जो होते हैं बिल्कुल थम से जाते हैं और वो ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है. तो द पोएट वांट्स टू से दैट हियर द फायर स्टैंड फॉर डिज़ायर and I stand for hatred. At last, the poet concludes the poem. अंत में जो कवि है वो क्या निष्कर्ष निकालता है इस पोएम का? That desire and hatred both are increasing with so much speed in this world. कि आज के युग में, इस संसार में जो हमारी इच्छाएं हैं, नफ़रत है, वो इतनी बढ़ रही है, इतनी स्पीड के साथ बढ़ रही है कि वन डे दिस वर्ल्ड विल एंड ईदर बाय डिज़ायर और बाय हेट्रेड. पहले तो उसने कहा था कि या तो इस वर्ड का अंत होगा फायर से या फिर आइस से. अब उसने आपको ये समझाया कि फायर स्टैंड फॉर डिज़ायर एंड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड. तो वो ये कहना चाह रहा है कि इतनी तेज़ी से इच्छाएं और जो नफ़रत है वो संसार में बढ़ रही है लोगों के दिलों में कि एक दिन इस संसार का अंत या तो इच्छाओं से हो जाएगा, इच्छाएं इतनी बढ़ेंगी कि इस संसार का अंत हो जाएगा, या फिर इस संसार में नफ़रत इतनी बढ़ जाएगी तो भी इस संसार का अंत हो जाएगा. तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल पोएम. नाउ आई वांट टू एंड माय वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू, इफ़ you have not subscribed my channel yet, kindly subscribe my channel and don't forget to like, share and comment my videos. ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नई पोएम के साथ. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स.